एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉइड का अपना, मतलब गूगल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो एंड्रॉइड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मैं एक चीज आपको और बता देता हूं। देखो, दुनिया में दो बड़े प्लेयर्स हैं, एक का नाम एप्पल और एक का नाम गूगल। एप्पल ना केवल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, अपितु डिवाइसेस भी खुद ही बनाता है। क्लियर? यानी कि अगर आपने कोई एप्पल का फोन धारण किया हुआ है, तो वो एप्पल का फोन असल में कंपनी ने ही बनाया है, मतलब किसी के माध्यम से बनवाया है और अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डाला हुआ है। ये तो एप्पल का अपना एक छत्र काम हो गया। भाई किसी को जरूरत है तो लो, नहीं तो मत लो। तो इस मामले के अंदर कोई भी ये कहने के लिए बाध्य नहीं है कि गूगल ने ऐसा क्यों किया, एप्पल ने ऐसा क्यों किया, अपने फोन के अंदर अपना ही एंड्रॉइड सिस्टम, अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों डलवाया। अरे भाई ऑब्वियस बात है, उसका फोन है, आपको चाहिए तो लो, नहीं तो मत लो। मुसीबत कहां है? गूगल के साथ मुसीबत ये है कि वो बनाता केवल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? अरे वही उसका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। बनाता केवल उतना ही है, लेकिन फोन निर्माता जो कंपनी है, फोन निर्माता बोले तो जैसे एप्पल एक फोन निर्माता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी साथ मिलाती है। मतलब अब आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो यूं समझ लो एक शरीर है और उसमें आत्मा, ठीक है? तो अगर बॉडी मोबाइल की एक शरीर है तो उसमें आत्मा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? तो आपका मोबाइल जितना भी स्मूथ चलता है या जितने भी एप्लीकेशन सपोर्ट करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से है। तो मोबाइल के अंदर जो आत्मा है ना, वो कई बार तो शरीर और आत्मा दोनों ही एक कंपनी ने बनाए, उसका नाम तो हो गया एप्पल। और एक कई बार क्या है कि शरीर तो बनाया किसी कंपनी ने, OnePlus ने, Redmi ने, मतलब Xiaomi ने, जिसने भी बनाया, और आत्मा डाल दी गूगल ने। आत्मा डाली गूगल के कारण और कंपनियों में। गूगल यहां स्मार्ट प्ले क्या करता है, उन कंपनियों से कहता है, देखो जब आत्मा मैं डाल रहा हूं आपके फोन के अंदर, तो इस फोन के अंदर कोई दूसरी आत्मा ना घुस जाए, ये गारंटी आपकी होनी चाहिए। अब आप सोचकर देखो, आपने मेहनत करके एक शरीर बनाया और उसके अंदर आपसे गूगल कहता है कि आत्मा एंड्रॉइड रूपी मैंने डाल दी, दूसरी आत्मा इसमें एंट्री ना कर जाए। यार ये बात सुनकर के आपको तो अच्छा लगेगा कि सर सही बात तो है, शरीर में आत्मा तो एक ही होनी चाहिए, दूसरी आत्मा घुस जाती है तो आदमी पैरानॉइड एक्टिविटी करने लगता है, भूतिया दिखने लगता है, पागल पागल हरकतें करने लगता है, भूत प्रेत से बचने का ही तो कह रहा है वो। नहीं जी, इस समय के युग में फोन के अंदर दूसरी आत्मा घुसना अलाउड होना चाहिए। ये प्रतिस्पर्धा का युग है। आपके पास में जब शरीर मशीन से बना हुआ है तो आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि आपके आत्मा के रूप में जो एंड्रॉइड सिस्टम दिया गया है, आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं है, हटा दो इसको, अब दूसरे शरीर की आत्मा ले आओ, इसके अंदर किसी दूसरी कंपनी से ले लो। लेकिन आपने ये गारंटी डलवा ली कि एक बार आपने एंड्रॉइड की एंट्री करवा दी तो दूसरी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें नहीं डल पाएगी। गलत बात है ना भाई। अगर आपको इतना ही था तो खुद ही बना लेते फोन, खुद ही बना लेते फोन से मतलब समझ रहे हैं, एप्पल की तरह आप भी बना लेते। बोले सर बनाया तो था गूगल ने फोन, अपना बनाया था लेकिन चला कहां, खूब बनाया था फोन, इन्होंने नहीं चला। इसका मतलब ये हुआ कि आपने और लोगों के साथ में जो सबसे बड़ा खेला कर दिया वो ये कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम तो अपना डलवा दिया और दूसरे की डालने से इनकार करवा दिया। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो बेचारे जितनी भी मेहनत कर रहे थे फोन बनाने वाले, उन फोन बनाने वालों ने तो फोन बनाया ही आपके लिए था। क्यों? क्योंकि और ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने जो बना दिया। इस वजह से मार्केट में एक छत्र काम हो गया, किसका? एंड्रॉइड का। एंड्रॉइड बोले तो गूगल का, क्योंकि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम गवर्न बाय गूगल है। मामला कहां अटका हुआ है? मामला अटका हुआ है कि सर इस आत्मा, फोन रूपी आत्मा के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम बदलने की ओपननेस होनी चाहिए। बस यहां पर मामला जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पहुंचा कि सर सबसे बड़ी बुनियादी दिक्कत तो यह है कि ये इस शरीर, मोबाइल रूपी शरीर में एंड्रॉइड रूपी आत्मा ही डालने देते हैं, कोई और आत्मा नहीं डालने देते। इस वजह से मार्केट के अंदर कोई और प्लेयर खड़ा ही नहीं हो पाता और एक छत्र पूरी दुनिया के अंदर काम करता है तो वो गूगल है। तो भाई साहब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बात समझ में आई? बोले वाह भाई वाह, तुम इंडिया से एक साल में 13,000 करोड़ रुपए कमा के ले जाते हो गूगल भाई। कितना? 13,000 करोड़ रुपए गूगल कमा के इंडिया से लेकर जाता है अमेरिका। और तुमको हमने कहा कि किसी और को एंट्री होने दो और तुमने मना कर दिया, तो जाओ इसका 10% तुम्हारे ऊपर जुर्माना अभी लगा देते हैं। तो साहब इस तरह से 1300 करोड़ रुपए का जुर्माना इनके ऊपर पहली ही बार में लगा दिया गया। तो उम्मीद है कि आपको यह कहानी तो समझ में आ गई होगी। एक कहानी आत्मा की थी। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूं। कहानी में दो पद हैं इस कहानी के अंदर। पद नंबर 2 पर चलते हैं। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को अब आवाज वगैरह भी प्रॉपर आ रही होगी और आप कहानी को सुन भी ढंग से पा रहे होंगे, ठीक है? अब दूसरी कहानी क्या है? आप में से जितने भी मेरे प्यारे साथी इस समय मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो YouTube पर सुन रहे हो या लैपटॉप में भी YouTube पर ही सुन रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप अपने फोन को जब सेशन पूरा हो जाए, एक बार गूगल सर्च इंजन को अपने फोन में से अनइंस्टॉल करने की कोशिश कीजिएगा। एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, एक बार क्लिक सुनकर देखिए। मैं आपसे बोल रहा हूं कि अपने फोन में से गूगल का कोई भी एप्लीकेशन डिलीट करके देखने की कोशिश कीजिएगा। चाहे गूगल सर्च इंजन हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे जीमेल हो, गूगल लेंस हो, गूगल स्लाइड हो, गूगल मैप हो, गूगल पे हो, आप इसमें से, इस पूरे बंडल में से कुछ भी डिलीट करके देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको अनइंस्टॉल का बटन ही नहीं दिखेगा। दूसरी बड़ी बात सुन लीजिए, आपने अगर, अच्छा आप यहां पर एक चीज में ध्यान से बता दूं, अनइंस्टॉल का बटन उनको नहीं दिखेगा जिनके फोन में आजकल इनबिल्ट डला आ रहा है गूगल, क्योंकि शिकायत तो आजकल हुई है ना, पुराना फोन है तो शायद आपका अनइंस्टॉल हो जाए। क्यों? क्योंकि उस समय इनबिल्ट नहीं आता था, आजकल इनबिल्ट आने लगा है। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, आप में से अगर कोई एप्पल फोन का यूजर है या नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि एप्पल सामान्यतः क्या करता है कि अपने एप्लीकेशन यदि आपको खरीदने हैं या फिर कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदना है तो गूगल क्या करता है, एप्पल क्या करता है, ये गूगल और एप्पल दोनों के बीच की लड़ाई चल रही है असल में। तो एप्पल क्या करता है कि आपने अगर कोई भी एप्लीकेशन खरीदना है तो पहले एप्पल के आईडी में पैसे डाल दो। आप एप्पल को पकड़ा दो 2-3 हज़ार रुपए की, तू रख ले अपनी तरफ से, जब जरूरत पड़ेगी अपने आप पेमेंट कर देना, हम बस परमिशन देने का काम करेंगे, ठीक है? एप्पल का अपना इकोसिस्टम है। एप्पल अपना फोन बनाता है, अपना एप्लीकेशन बनाता है, अपना एप्पल पे बनाता है, उसके अपनी क्राउड के लिए उसने अपनी एकदम इकोसिस्टम अलग बना रखी है। भाई मुझे किसी अपना ही एप्पल का तो इवन मैसेजिंग सिस्टम भी अपना खुद का है, वो किसी और के थ्रू मैसेजिंग सिस्टम भी नहीं लेता है, ठीक है? अच्छा, अब गूगल को नकल करने का मन कर गया। क्या कर गया साहब? वो क्या कर दिया, आपको एप्पल में खुद से कुछ डाउनलोड करना है तो कर लो, आपको जीमेल करना है, व्हाट्सएप करना है कर लो, लेकिन एप्पल अपने आप को ये मानकर चलता है कि मैं सर्वशक्ति संपन्न हूं, जिसको चाहिए मेरी सुविधाओं का भी लाभ लेकर वही सारे फीचर यूज कर सकता है। ये एप्पल का मानना है, कोई बात नहीं। गूगल को ये समझ में आया कि यार आप सोचकर देखो, जहां एक और लोगों को मैं केवल एप्लीकेशन मैंडेटरी करके चल रहा हूं, सोचो किसी को अगर पेमेंट करने का ऑप्शन दे दिया जाए, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, यदि आपके मोबाइल पर अभी जब आप मुझे सुन रहे हैं तो उस समय पर ना विज्ञापन भी आ जाते होंगे बीच बीच में, ठीक है? अब जब आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर तो विज्ञापन आते होंगे
विज्ञापन हटाने का गूगल आपसे पैसे लेता है। अगर आपको विज्ञापन नहीं देखने हैं तो यूट्यूब का एक सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसको आप प्रीमियम के नाम से जानते हैं, वो गूगल के ऊपर खरीदा है, यानी कि आपने एंड्रॉइड सिस्टम पर खरीदा है तो शायद 129 रुपीज का है, और आईफोन पर खरीदा तो 169 रुपीज का है पर मंथ। क्या आप उतना रुपया पे कर दो एक बार में, फिर आपको गूगल पर यानी यूट्यूब पर एडवर्टाइज नहीं दिखाई देंगे, हर महीने पे कर दो, ठीक है। अच्छा, अब आप पेमेंट करने के जो तरीके अपनाओगे वो तरीके एप्पल के फोन में तो एप्पल पे के माध्यम से चल रहा है, लेकिन गूगल के ऊपर वो तरीका जो है गूगल ने इनकी देखा देख गूगल पे, तो गूगल कहता है कि आपको पेमेंट इनबिल्ट तरीके से गूगल पे के माध्यम से देना होगा। अब आप में से कईयों के दिमाग में सवाल आ सकता है, क्यों भाई गूगल पे के माध्यम से क्यों दें, हमारे पास तो भीम पे भी है, हमारे पास फोन पे भी है, हमारे पास पेटीएम भी है, हमारे पास अमेजन पे भी है, हमारे पास व्हाट्सएप पे भी है, हम केवल गूगल पे क्यों दें, हमारे पास ऑनलाइन है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, कहीं से भी दें, हम वहां से दे देंगे। अब ये सवाल जैसे निकल कर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज फिर से ये दर्शाती है कि गूगल ने ना केवल फोन के अंदर जो आत्मा डाली वो अपनी डाली, अपितु आत्मा के बाद आत्मा को भोग क्या लगेगा वो भी इसने ही डिसाइड कर लिया कि नहीं साहब, आत्मा एक्सक्लूसिव है और ये भोजन केवल गूगल पे से ही लेती है, इसके अलावा ये भोजन करती ही नहीं है। आप विचार करिए दिमाग इसका, समझ में आया आप सभी के? बस ये जो क्रियाकलाप हुआ ना इसका, यहीं पे सारा खेला हो गया। लोगों ने इसकी भी कंप्लेंट कर दी कि सर जी ये एप्लीकेशन करके इतना पेमेंट कर लेता है। सीसीआई ने कहा आओ इधर, कितना कर लेते हो? बोले सर इतना, लगाओ इसके ऊपर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना। इस तरह से कुल मिलाकर 1300 प्लस 900 2200 करोड़ रुपए का लग गया गूगल पर जुर्माना। अब आपको उम्मीद है कि ये जुर्माना तो समझ में आ गया होगा कि जुर्माना लगा क्यों, इतनी बात क्लियर है। अब जुर्माना तो लग गया, लेकिन सलाह क्या दी है, नई ऑप्शन क्या क्रिएट किए जा सकते हैं? ऑप्शन क्रिएट किए जा सकते हैं कि किसी फोन में दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए गूगल मना ना करे। नंबर एक, अपने जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें अनइंस्टॉल करने की आजादी दे। भाई अभी तक फोन के अंदर से अनइंस्टॉल नहीं हो पाते तो अनइंस्टॉल करने की आजादी दे। तीसरा, अगर अनइंस्टॉल करने की आजादी दे रहा है, पेमेंट के अगर केस में बात की जाए तो फिर पेमेंट के भी अन्य ऑप्शन उपलब्ध कराए, ये गूगल से डिमांड की जाती है। फिर आप पूछेंगे तो गूगल को इस बात में ऐतराज क्या है? मैं बताता हूं ऐतराज क्या है। ऐतराज ये है कि जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर थोड़े से परिवर्तन करके, फॉर्क समझ लीजिए कि डुप्लीकेट प्रकार का एंड्रॉइड सिस्टम बनाया जा सकता है। यानी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाना कोई बहुत टिपिकल टास्क नहीं है सॉफ्टवेयर की जनता के लिए, सॉफ्टवेयर की दुनिया के लिए। लोग एक बार कोई भी एप्लीकेशन देख लेते हैं ना, उसको वैसा की वैसा बना देते हैं। लेकिन गूगल ने क्या कर रखा है कि कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम ना डेवलप हो जाए इस दुनिया में, तो उसने फोन निर्माताओं से ही यह संबंध बना रखा है माडा के तहत कि तुम केवल मेरे साथ मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट करो कि मेरा वाला ही डालोगे। अगर गलती से यह एप्लीकेशन डलने शुरू हो गए दूसरे, तो गूगल का जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगा। गूगल डरा रहा है। गूगल वालों ने कैसे डराया लोगों को? गूगल वालों ने यह कहकर डराया कि देखो अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के अंदर डिजिटलीकरण की जो अवधारणा है, डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है वो अवरुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे जैसे प्लेयर्स को नुकसान होगा जो कि लोगों को बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन माननीय, आपको जब नुकसान होगा, आप तो सारा बोरा भर करके अमेरिका लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपको नुकसान होगा तो कोई स्वदेशी ऐप डेवलपर क्रिएट होगा जिससे हमारे देश के लोगों को अपने ही क्षेत्र में नवनिर्माण करने का मौका मिलेगा। आपकी देखा देख अगर किसी ने यहां पर भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, क्योंकि दुनिया की सॉफ्टवेयर कैपिटल तो इंडिया है, अगर हमने सॉफ्टवेयर बनाकर फोनों में डलवाने शुरू कर दिए तो कल को इंटेल जैसी कंपनी इंडिया की होगी, कल को हो सकता है एंड्रॉइड जैसी कंपनी इंडिया की हो। तो ऐसी स्थिति में गूगल जो लोगों को डरा रहा है कि ऐसा हो जाएगा, वो असल मायने में नहीं है, वो उसका खुद का डर है कि एक बार सबको परमिशन मिल गई तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए। गूगल का कहना दूसरा और है डर देने का कारण कि देखो आज तो कोई भी एप्लीकेशन डलता है, ध्यान से सुनना, गूगल ने कैसे लोगों को और डराया, ये कहा है कि आज तो कोई भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन डलता है वो सारा मैं चेक करके देखता हूं प्ले स्टोर पर डलने से पहले। बाद में अगर आपने ऐसे ही कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया तो उस पर डलने वाले एप्लीकेशन बताइए कौन चेक करेगा? वाह, गूगल चिंता आपकी बहुत बढ़िया जा रही है, सही दिशा में जा रही है। भाई साहब, जब एप्लीकेशन निर्माता आपकी तरह जब एप्लीकेशन बनाना सीख सकता है तो वो चेक करना भी सीख लेगा। मौका तो दीजिए। आपको पता है कि आप सेफ्टी चेक करते हैं, सेफ्टी फीचर चेक करते हैं, तो सामने वाला भी सेफ्टी फीचर चेक कर लेगा। ठीक है, तो ये रही साहब अक्टूबर 21 की वो खबर जिसमें 1338 करोड़ और यहां पर 936 करोड़ का इनके ऊपर पेनल्टी लगाया गया था। कुल मिलाकर 2200 करोड़ रुपए का इनके ऊपर पेनल्टी लगा था। गूगल ने एंटी ट्रस्ट यानी कि ये जो काम हुआ इसको पूरी तरह से कहा कि ये नुकसान देगा मतलब लोगों को, और ये है हमारा वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों से लोहा लेता है, जाकर उनको सीधा हेड टू हेड कॉलिजन देता है। वर्तमान में इसके कमिश्नर हैं अशोक कुमार गुप्ता जी। 2003 के अंदर दुनिया में प्रतिस्पर्धा अच्छी हो, मार्केट पूरी तरह से एक व्यक्ति के हाथ में ना चला जाए, इसको निर्धारित करने का काम सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। और यहां पर इसका मेन काम यही है कि ये फिलहाल गूगल पर ये कह रहा है कि तुम अपना गूगल पे ऐप को डिफॉल्ट सिस्टम मत बनाओ, और दूसरा एंड्रॉइड पर जो तुम जमा करके अपने सारे के सारे एप्लीकेशन बना करके देते हो उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू करवाओ। लोगों को अच्छा लगे तो ले, अदरवाइज कोई और भी तो आने का मौका तो मिले। तुमने पूरी तरह से एक छत्राधिकार बना दिया है, वो गलत है।